हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपके यूपी बोर्ड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उनकी सीरीज़ को लाया हूं और इस सीरीज़ में मेरा ये चौथा वीडियो है स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने 3 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और सारे वीडियो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन के थे जो आपके 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन कोई 4 बार और कोई 5 बार। तो जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चनों को मैंने लिया था और सारे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन को मैंने हल कराया डिटेल वाइज। स्टूडेंट्स, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो लघुत्तरीय प्रश्न, और ये जो प्रश्न होंगे ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। और ये एक प्रश्न 4 अंक का होगा। तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल एग्जाम बेस्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर 2 अंकों की कोई संख्या है तो उससे जो बनी संख्या है उसके अंकों का योग, मतलब उन अंकों का योग 9 है। और फिर कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों को पलट देते हैं, संख्या के अंकों को उलट देते हैं, पलट देते हैं, तो जो बनी संख्या है वो मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। स्टूडेंट्स, 27 क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। तो कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछ चुका है, 2022, 2023 और 2024। तो स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों से कोई बनी संख्या, हम मान लेते हैं इकाई का अंक जो है वो y है और दहाई का अंक वो है x। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स हमारी जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? वो हो जाएगी 10x प्लस वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब कह रहा है कि संख्या के अंकों को क्या कर रहा है? पलट दे रहा है। संख्या के अंकों को पलटने पर जो स्टूडेंट संख्या बनेगी वो क्या होगी? 10y प्लस यक्स हो जाएगा। यहाँ y क्या हो जाएगा? दहाई का अंक हो जाएगा और यक्स क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। और कह रहा है कि यही जो हमें 10y प्लस यक्स है, ये पुरानी संख्या 10x प्लस वाई से क्या है? 27 अधिक है। यानी कि अगर हम 10y प्लस एक्स में से 10x प्लस वाई को अगर घटाते हैं स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलता है? 27 मिलता है। यही क्वेश्चन हमारा कह रहा है और यही हमारा इक्वेशन बनेगा। आइए इस इक्वेशन को हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो क्या होगा? 10y प्लस एक्स माइनस कोष्टक की इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10x और माइनस y बराबर क्या हो जाएगा? 27। स्टूडेंट्स, y को एक तरफ कर लेते हैं, यक्स और यक्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस 10x बराबर क्या हो जाएगा? 27। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, 10y में से एक y घटेगा तो क्या होगा? 9y बचेगा। और ये क्या है? प्लस यक्स है और ये माइनस 10x है। जब इनको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 9x बराबर क्या हो जाएगा? 27। ओके स्टूडेंट्स, 9 को कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 27। और y माइनस एक्स जब करेंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 27/9 बराबर के 3। ये क्या हो जाएगा? ये मिलेगा स्टूडेंट्स, ये मिलेगा। जबकि प्रश्न में आपका कह रहा है अंकों का योग, कह रहा है स्टूडेंट्स क्या है? 9 है। अंकों का योग क्या है? 9 है। जो बनी संख्या हमारा 10x प्लस वाई है, इसके अंकों का योग यानी कि x प्लस वाई का मान कितना दिया है स्टूडेंट्स? x प्लस वाई दिया है आपका 9। यहाँ आपको मिला ये समीकरण
दूसरा और पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर क्या है 9 और यहाँ क्या है y माइनस एक्स बराबर क्या है 3। ओके स्टूडेंट्स, इनके चिन्हों को हम बदलते हैं और इसको इस रूप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं x y प्लस x बराबर 9। चाहे x में y जोड़ें या y में x जोड़ें स्टूडेंट एक ही बात है। और यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 3। समीकरण को जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे स्टूडेंट्स क्या होगा, x कट जाएगा, यहाँ होगा 2y बराबर क्या हो जाएगा 12 और y बराबर स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा 6। अब y बराबर स्टूडेंट 6 मिल गया तो x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई तो हमारा x प्लस वाई हमारा 9 था, y का मान हमें 6 रख देना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, x बराबर क्या आ जाएगा 3। अर्थात जो संख्या शुरू में बनी थी संख्या कितनी रही होगी, x चूंकि हमारा दहाई का अंक था तो हो जाएगा 3 और इकाई का अंक क्या है y था तो y बराबर 6, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट 36 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आपके अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एक भिन्न है और कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न को कह रहा है कि भिन्न कौन सी है, वो भिन्न ज्ञात करिए। और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2009, 2022, 2023 और 2024 में ये क्वेश्चन बोर्ड ने क्या किया है, रिपीट किया है स्टूडेंट्स। तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न, मान लेते हैं कि माना भिन्न जो है वो क्या है x/y है। हमने भिन्न को मान लिया x/y और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है यानी कि x माइनस 1/y तो ये हो जाती है 1/3। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा कह रहा है कि जब उसके हर में से 8 जोड़ा जाता है, हर में क्या जोड़ा जाता है 8, तो x/y प्लस 8 तो क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। आपके जब इसे हल करेंगे और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा y, हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4x बराबर y प्लस 8, समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स, आप इसे एक लाइन की सीध में लिखेंगे। मैं यहाँ पेपर यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप इसे लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप अपने पेपर में लिखेंगे, इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हल करेंगे। जब दोनों समीकरणों को हम देखते हैं तो इन समीकरण को हम इस रूप में भी तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर क्या 3 और दूसरा समीकरण हमारा हो जाएगा y को इधर लाएंगे 4x माइनस वाई बराबर 8। ये समीकरण है 1 और ये समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को स्टूडेंट्स घटाने पर, जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8 और इनको हम घटा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा माइनस, ये चिन्ह माइनस है तो हो जाएगा बदल के प्लस, ये चिन्ह प्लस है तो बदल के क्या हो जाएगा माइनस। घटा देंगे -4 और +3, जब इन्हें घटाएंगे तो क्या आएगा -x, यहाँ प्लस वाई है और यहाँ माइनस वाई है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो -x बराबर क्या है -8 और +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, यानी कि माइनस और माइनस काटेंगे तो x बराबर स्टूडेंट क्या आएगा 5, x बराबर 5। ओके स्टूडेंट्स, x बराबर 5 आया और इसका मान हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं। x बराबर 5 समीकरण
1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आपको हल करके दिखा देता हूँ। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 था कि 3x माइनस वाई बराबर 3, यक्स का मान 5 आया है, 5 रख देते हैं, 5 त्याई हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3। ओके स्टूडेंट्स, 3 को इधर लाते हैं, वाई को उधर करते हैं, तो 15 माइनस 3 पक्षांतर कर देंगे तो वाई उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 15 में से 3 घटेगा तो 12 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स वाई। यानी कि जो भिन्न बनेगा, भिन्न हमारी क्या थी, भिन्न थी स्टूडेंट्स x बटा वाई, तो भिन्न हो जाएगी x का मान 5 और y का मान स्टूडेंट्स 12। ये हमारा हो जाएगा आंसर 5/12, 5/12। आइए स्टूडेंट्स आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, क्या बनी है, 2 अंकों से बनी है। मान लेते हैं संख्या क्या होगी, पूर्व की तरह स्टूडेंट्स क्या है, मान लेते हैं 10x प्लस वाई। यहाँ पे x क्या है, दहाई का अंक है और y क्या क्या है, इकाई का अंक है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उसके अंकों को उलट देने पर, जब उल्टेंगे स्टूडेंट्स, उलटने पर, जब संख्या को उलट देंगे तो बनी जाएगी संख्या 10y प्लस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो 66 आता है। यानी कि 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। ओके स्टूडेंट्स, जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11y बराबर 66। x प्लस वाई 11 कामन ले लेंगे स्टूडेंट्स, 11 कामन लेंगे, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 66। x प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 11 इधर लाएंगे, पक्षांतर गुणे तो हो जाएगा भाग, 66/11। x प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 6। चूंकि क्वेश्चन में कहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर -2 है, सॉरी संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ रख देते हैं x माइनस वाई, इनका अंतर कितना है 2 है। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, x और x क्या हो जाएगा 2x, x माइनस वाई और y इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 2x बराबर क्या हो जाएगा 6 और 2 8, x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स 8/2, x बराबर आपका आ जाएगा 4। x बराबर 4 आ गया स्टूडेंट्स, x बराबर 4 आ गया तो समीकरण कह रहा है कि उनके अंकों को घटाने पर 2 मिलता है। यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना था 2, x का मान 4 रख दीजिए, माइनस वाई बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, y बराबर यहाँ आ जाएगा 2। तो हमारी जो संख्या बनेंगे स्टूडेंट्स, संख्या कह रहा है कि इकाई का अंक क्या है y है और दहाई का अंक x है, तो दहाई के अंक पे x की जगह पे 4 आया है और इकाई के अंक y की जगह पे कितना आया है 2 है, तो संख्या हमारी हो जाएगी 42। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 42, और ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग क्या है 290 हो। माना पहली धनात्मक पूर्णांक, पहली धनात्मक संख्या विषम संख्या क्या है x है, और दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2, ये हो जाएगा। तो कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का क्या है स्क्वायर, और यही बराबर क्या है 290। ओके स्टूडेंट्स, इसे हल करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा 290। 290 को पक्षांतर करेंगे इधर
ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये है 4x और ये 290 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 4 प्लस में है तो घटा देंगे 290 में से तो बचेगा 286 बराबर 0। हम पाएंगे स्टूडेंट्स कि सब में 2 का गुणा है तो 2 से भाग दे देंगे। इस समीकरण 1 में 2 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 तिया 6 बराबर 0। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे 143 का। 143 का गुणनखंड करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आएगा 11 और 13। 11 गुणे 13 क्या होता है 143 होता है स्टूडेंट्स। और 11 और 13 को जब जोड़े घटाएंगे तो हमें क्या आना चाहिए 2x आना चाहिए। तो इसका गुणनखंड करते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ से x कामन ले लेंगे स्टूडेंट्स, x कामन लेंगे बचेगा x प्लस 13 और यहाँ से माइनस 11 कामन लेंगे x प्लस 13 बराबर 0। हम पाएंगे कि x प्लस 13 दोनों में है तो यहाँ पे x प्लस 13 कामन ले लेंगे, x प्लस 13 कामन ले लिया, बचा क्या x माइनस 11 बराबर 0। यानी कि इनमें से किसी एक का मान 0 है तभी गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 0। जब किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका प्रोडक्ट उसका गुणनफल कितना आता है स्टूडेंट्स 0 आता है। तो हम मान लेते हैं कि x प्लस 13 बराबर क्या हो सकता है 0 हो सकता है या फिर x माइनस 11 बराबर 0 हो सकता है। इन दोनों में से किसी एक का मान 0 होगा। x प्लस 13 बराबर अगर 0 है तो x का मान कितना आ रहा है माइनस का 13 और x माइनस 11 बराबर 0 है तो x का मान आ रहा है 11। चूंकि क्वेश्चन हमारा शुरू में ही कह दिया था कि हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है तो हम धनात्मक पूर्णांक लेंगे तो x बराबर कितना लेंगे 11 लेंगे, न कि x बराबर माइनस का 13 ये नहीं लेंगे। अब आपको x मिल गया तो इसकी दूसरी क्रमागत विषम संख्या हो जाएगी x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 13। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स का हमारा क्या आंसर 11 और 13। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करिए। ये भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 19, 20 और 22 3 साल लगातार ये क्वेश्चन आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/x प्लस 4 और माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। स्टूडेंट्स हो सकता है आपको क्वेश्चन इस पीडीएफ में अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि इसको मैंने मोबाइल से क्या किया है स्टूडेंट्स इसका टाइपिंग किया है, इस वजह से ये ऐसे टाइप नहीं हो पाया है। तो आप मैं जो लिख रहा हूँ उसको आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि x बराबर नहीं हो -4 और 7, ये दो अंक x बराबर नहीं आने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं, विस्तार रूप से आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जब स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 इसका एलसीएम, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो बचेगा x माइनस 7 और x माइनस 7 का 1 में गुणा करेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ माइनस और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 11/30। आगे हो जाएगा आपका x माइनस 7 माइनस x, और जब कोष्टक तोड़ेगा तो 4 भी क्या हो जाएगा माइनस, और बटा इसका इसमें गुणा करते हैं, इस x का इस x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इस x का -7 में गुणा करेंगे -7x हो जाएगा, इस 4 का इस x में गुणा करेंगे +4x होगा, और इस 4 का -7 में गुणा करेंगे -28 बराबर क्या हो जाएगा 11/30। अगला स्टेप आपका हो जाएगा -7 और -4 हो जाएगा 11, -x प्लस x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा -11 और बटा में हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 4x हो जाएगा आपका माइनस 3x और माइनस 28 बराबर 11/30। ये 11 दोनों तरफ है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा आपका क्या, -1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। ओके स्टूडेंट्स, अगला स्टेप आपका हो जाएगा। अगले स्टेप में आप इसको हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, हो जाएगा -30 बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। अगले स्टेप में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -30 को हम पक्षांतर करके इधर कर लेते हैं, -3 जब पक्षांतर करके बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 प्लस 30 क्या हो जाएगा, +2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ हम करेंगे गुणनखंड और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 बचेगा हमारा x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पे किसी x माइनस 1 बराबर 0 हो सकता है और x माइनस 2 बराबर 0 हो सकता है, किसी एक का मान 0 होगा। अगर हम x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या आता है, 1 और x माइनस 2 बराबर हम 0 रखते हैं तो x का मान कितना आता है, 2। यानी x के दो मूल क्या आएंगे, x के दो मूल आ सकते हैं 1, 2 और यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर। देखिए कितना सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, पेपर में हल करते जाना है पूरी समझदारी के साथ। आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, कार होती है स्टूडेंट्स और कार के शीशे में क्या लगे होते हैं, वाइपर लगे होते हैं इस तरीके से। ये क्या होते हैं, यहाँ होते हैं, यहाँ से ऐसे लेके कार के शीशों को क्या करते हैं, वॉश करते हैं, साफ करते हैं, इस तरीके से लगे होते हैं स्टूडेंट। तो वही कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी अचारित नहीं होते, मतलब एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। ये स्टूडेंट्स क्या कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 25 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर ये भी है आपका। फिर कह रहा है कि 115 डिग्री तक ये क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। यानी यहाँ से लेके ये जब कार को वॉश कर रहे हैं तो 115 डिग्री तक क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं दोनों के दोनों। ओके स्टूडेंट्स, फिर कह रहा है कि पत्तियों की प्रत्येक ये बुखार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होता है। स्टूडेंट्स हो सकता है ये मिसटाइप हो गया हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कह रहा है कि ये जो साफ करेंगे वो कितने एरिया को साफ करेंगे, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसका क्षेत्रफल पूछा है। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन को कह रहा है कि 115 थीटा बराबर कितना दिया है, कि थीटा बराबर दिया है 115 अंश। ओके स्टूडेंट्स, और कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो हमने पढ़ा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बरा 360। ये होता है फार्मूला स्टूडेंट्स उसका, और इसी पे हम रख देंगे। चूंकि 2 हैं तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का। पाई का मान कितना होता है, 22/7 और गुणे r का मान कितना दिया है स्टूडेंट्स, 25 दिया है। तो 25 गुणे थीटा का मान क्या है 115 और बटा में क्या हो जाएगा 360। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ 2 से भी गुणा करना है क्योंकि कह रहा है कि 2 वाइपर हैं, तो 2 क्या हो जाएगा 22/7
7 गुणे 25 का 25 में गुणा करेंगे स्टूडेंट्स, 25 का स्क्वायर होता है 625 और गुणे क्या हो जाएगा 115/360। ओके स्टूडेंट्स, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 625 गुणे 115/360। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और 5 15, 23 हो गया। और इसको करेंगे 5 7 35 और 5 दूना के 10। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ रहे 2 से इसको डिवाइड करेंगे 72 को, 2 3 6, 2 6 12 और 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 11 दूना के 22 होता है और ये हो जाएगा 18। ओके स्टूडेंट्स, अब इस 18 और नीचे क्या बचा, 7 बचा। तो जब इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आएगा 11 गुणे 625 गुणे 23 बटा क्या 7 गुणे 11, 7 गुणे 18, सॉरी स्टूडेंट्स 7 गुणे 18। इनका गुणा कर लेंगे और हो जाएगा हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो जो इसका आंसर आएगा 11 का इसमें गुणा करते हैं, 11 पाँचे 55 और 11 दूना के 22 और 5 27, 7 हाथ में 2 और 11 छके 66 और 2 कितना हो जाएगा 68 गुणे 23 बटा 18 7 126। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे और हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर। आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।